जब आपका मन संत के पास, गुरु के पास आने को करे तो समझ लेना आपके भाग्य के कपाट खुल गए। लेकिन जब भी प्यारी आत्माओं गुरु के पास आने का मन करें, थोड़ा सोच विचार करें। आपके प्रश्न, आपकी बातें कैसी हों, ज्यादा सांसारिक, ज्यादा पारिवारिक, ज्यादा जागतिक, ज्यादा आर्थिक और पदार्थगत ना हो, थोड़ी आत्मिक, थोड़ी आध्यात्मिक हो, क्योंकि तभी आपके जीवन में रूपांतरण आएगा। क्योंकि सदगुरु के पास ही हमारे जीवन में सत्य, संतुष्टि, सद्भावना, संस्कृति, संस्कार, सेवा, सत्संग, सुविचार, स्वीकार और संस्कार, ये लक्षण आने लग जाते हैं। सत्संग के बिना हम अपना आत्म निरीक्षण कभी नहीं कर सकते, और जिस दिन आत्म निरीक्षण शुरू हो गया उस दिन आत्म अनुसंधान भी शुरू हो जाएगा। आत्म निरीक्षण क्या है? दो बातें हैं। कभी कभी आप अपने जीवन में वो क्षण याद करो जिसके याद करते ही आपके अंदर रोमांच पैदा हो। कोई एक घटना, दो नहीं, एक घटना जो आपके जीवन की सबसे मीठी रही हो, जिसको याद करते ही आनंद से भर जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ, एक महनीयता महसूस हो, एक गौरवान्वित महसूस करो। ऐसी घटना जिसके करने से बार बार मन करे कि ये मुझे करने योग्य था, कितनी खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पुण्य की घटना थी। लेकिन कभी कभी अपना निरीक्षण करें, कोई एक ऐसी घटना, कोई स्मृति, कोई ऐसा कर्म जो निकृष्ट था, जो श्रेष्ठ नहीं था, जो थोड़ा सा अधम था, गलानीय था, त्याज्य था, अमर्यादित था, जो नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी हो गया, जिसके करने से आपके अंदर भय पैदा होता। याद करने से भी अगर ये कर्म मेरा छिप जाता, प्रकाशन हो जाता, तो मेरी कीर्ति पर, मेरे यश पर, मेरी प्रतिष्ठा पर कितना बड़ा ठेस लगती, मेरा मान चला जाता, मेरा सम्मान चला जाता। ये ठीक नहीं था, ये गलत करते था। उस कर्म को याद करना एक गलानी सी महसूस होगी और आप उसे तुरंत निवृत्ति चाहेंगे कि आगे से ऐसा कोई कर्म ना हो। वहीं से आत्म निरीक्षण शुरू हो जाएगा। इसलिए सत्संग बिना आप अच्छाइयों की तरफ उठेंगे नहीं और बुराई से उभरेंगे नहीं। सत्संग में आने से, कुछ ना करने से भी उन्नति हो जाती है, लेकिन कुसंग में कुछ ना करने से भी पतन हो जाता है। इसलिए प्यारी आत्माओं, बार बार आपको कहा जाता है कि जीवन में एक चरित्रवान और सदाचारी बनना है तो सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और आप कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हैं। भीतर से एक जागरण, एक प्रवृत्ति और एक भावना ही तो पैदा होती है जब दौड़े चले आते हैं। क्योंकि सत्संग निमंत्रण नहीं है, सत्संग तो परमात्मा का बुलावा है, जो आप भीतर से प्रेरणा मिलती और भाग्य चले आते हैं। यही बैठकर यही स्थान है जब आपके मन में भावना पैदा होगी कि मैंने संसार में आकर क्या किया और क्या करना चाहिए था। गरीबदास महाराज के सामने जब उपदेशी आत्माएं बैठती, आप भी उपदेशी आत्माएं हैं। और उपदेशी आत्मा कौन होती है? जिसको गुरु से मंत्र मिल जाए और जब जब अवसर मिले गुरु चरणों में बैठकर सत्संग सुने, उस पर अमल करे, आज्ञा में रहे, वो उपदेशी आत्माएं होती हैं। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गृह उपदेशी अजपा जपे नाम निरंतर मूल, आज्ञा माही रहत है शब्दन करे अदूल। हे उपदेशी आत्माओं, अजपा जपो, यानी जो गुरु ने मंत्र दिया है श्वास में, ना अपने जीभ हिलानी, ना होठ हिलाने, कुछ नहीं हिलाना ना, फिर भी अपने आप मंत्र चलेगा, ऐसी युक्ति बता देते हैं गुरु जी। सुरती और नृत्य में जो जप होता है उसको अजप्पा जप कहते हैं। तो उपदेशी आत्मा वो जप करने लग जाती है। नाम निरंतर मूल, जो सबका मूल है,
निरंतर उस नाम में लगे रहे, आज्ञा में ही रहते हैं। उपदेशी आत्मा वो है जो गुरु की आज्ञा में रहे, ये करना है ये नहीं करना, जो सही है वही करे, जो गलत है वो उसका त्याग कर दे, वो उपदेशी आत्मा है। उसकी वाणी को कभी अदुल नहीं करता है। तो इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते थे, भाई बताओ तुमने संसार में आकर क्या किया? तो लोग कहते जी बड़े हुए, खेले कूदे, और फिर विवाह हो गया, बच्चे हो गए, कमाया धमाया, गाड़ी खरीदी, बंगला बनाया, प्रतिष्ठा पद कमाया, माता पिता की सेवा की, धन जोड़ा, पूरा मैं लखपति हो गया। फिर आगे राम कहानी, राम नाम सत्य, संसार से चले गए, यही किया ना। तो सदगुरु याद दिलाते थे, भी तुम्हारे तो ये जीवन हो गया, गरीब संसारी में आन कर क्या किया रे मूड, सुवे सिंबल से या लगे डोडे डूड। कहते संसार में आकर क्या किया तुमने, क्या किया रे मूड, सुवे सिंबल से या लागे डोडे डूड। सदगुरु यहाँ एक प्रसंग सुनाते हैं। पहाड़ों में थोड़ा उत्तर भारत की तरफ एक सिंबल का पेड़ होता है, वो 30, 40, 50 फुट तक का हो जाता है। उसके मोटा तना होता है, उसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, और बसंत ऋतु में उस पर लाल लाल फूल लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं वो। उस पर तोता आके बैठता है कि इस पेड़ पे इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं तो इस पर फल कितना अच्छा होगा, फिर ये पकेगा है, फिर मैं चूंच मार के इसकी मिठास चखूंगा। तो वो तोता इंतजार करता कि कब ये फूल से फल बने, रोजाना आके देखता, उसको देखता, और सोचा और कुछ ना खाऊं, इसका ही खाऊंगा। जब वो फल पक जाता है तो ढिंडरा सा बन जाता है, इतना सा। आके तोता उसमें मारता है चोंच, क्या निकलता, रुई सी, उसको कॉटन ट्री भी कहते हैं। अपने देहरादून में जो पीछे खाई थी ना, उसमें था बहुत बड़ा चंबल का पेड़, उस पर लाल लाल फूल लगते थे। तो जब तोते चूंच मारते हैं, उसमें से जैसे कॉटन होती है ना रुई, वो निकलता है। अब रुई ने मुंह में दो, किसा टेस्ट आएगा? रुई तो रुई है, लोगड़ है, उसमें क्या कोई भी टेस्ट नहीं है। तोता सिर धुन के पछताता, इतने समय इंतजार किया और इसमें तो कुछ भी मिठास नहीं लगी, खाम खाई सिर पिटा, इसमें चोंच बढ़ाई, और चोंच वो थोड़ा ऊपर से हार्ड होता है, और वह भी टूटन हो गई, फिर खून आया, टकराया, और हाथ कुछ नहीं आया। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सुए सिंबल से ही या 12 वर्ष विश्वास, अंत खोट चोट खाली गई डोडे बीच कपास। वो डोडे ने देखता रहा कि इसमें मिठास निकलेगी, थी उसमें कपास, और वो कपड़े कुपड़े बनने के काम आती है। तो फिर सदगुरु समझाते थे, गरीब सुवे सिंबल से ही या ऐसा नर यादे है, जम किंकर तुझ ले गया मुख में दे करके। प्यारी आत्माओं, तुम भी यूं ही कर रहे हो संसार में, कि ये संसार में जो दिखाई देता है इसमें रस मिलेगा, मिठास मिलेगा, आनंद आएगा। लेकिन कोई भी बुजुर्ग है उससे पूछ कर देखो कि जो कुछ मिला कुछ नहीं, हरासमेंट सी महसूस होगी। जो करने आए थे भगवान की भक्ति नाम की कमाई, वो तो रह ही गई, रस कुछ नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे बेचारे, बच्चों के लिए मकान बना दिए, महल बना दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, विदेश में चले गए, अकेले बैठे, पूछते तक भी नहीं है। फिर उनको सब कुछ खाली सा लगता है, रूखा सा लगता है। यही है संसार की, समस्त संसार की कहानी। अगर रस मिलेगा तो गुरु के ज्ञान में मिलेगा, गुरु के नाम में मिलेगा, गुरु की भक्ति में मिलेगा, गुरु के चरणों में मिलेगा, किसी चीज में रस नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, राम रसायन पीजिए यो अवसर यो दावे। ये अवसर मिला, सत्संग अवसर देता है सबको कि देख लो आपने कौन सा रस चखना है, संसार का तो फीका है, ये अवसर है सही करने का। तो इसलिए उपदेशी आत्माएं सत्संग ग्रहण करके और भगवान की भक्ति करने लग जाती हैं, और उसको सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और एक सत्य पर आप चल पड़े ना, तो आप देखना आप कितने विकारों से भरे हुए हो वो भी ठीक होने लग जाएंगे। गरीब है सत बोले साची कहे, दिल में पड़े न बाक, मुस्की घोड़ा श्वेत हो अकल अकीन न मजाक। कहते हैं जो व्यक्ति सत बोलने लग जाए, जिसकी करनी में कर्म में सच्चाई आ जाए, दिल में कोई दुविधा और बाकापन ना हो, धोखा ना हो, तो कहते हैं मुस्की घोड़ा श्वेत हो। काले घोड़े से श्वेत हो सकता है,
अकल अकीनम झांक, कहते जिसके भीतर गुरु की कृपा से गुरु के वचनों में यकीन आ गया, प्रतीत आ गई, विश्वास आ गया, तो झांक के देख लेना इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, काले से सफेद हो जाए। अब यहाँ एक सदगुरु छोटा सा प्रसंग सुना रहे हैं। किसकी कथा सुना रहे हैं? राजस्थान में जयपुर के घोड़ी ग्राम के घाटम मीना की कथा सुना रहे हैं सदगुरु इस प्रसंग में, कि उसके काले घोड़े से सफेद कैसे हो गया था। घाटम जी एक बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, और पैतृक से ये धंधा मिला था। उनके परदादा दादा भी यही चोरी का काम करते थे, और उसके पिताजी भी। और उन्होंने ये सिखा रहा है कुछ भी हो जा, कुछ तेरे को उल्टा सीधा सिखाए, छोड़नी नहीं, चोरी करनी है, हमारा तो जीवन निर्वाह इससे होता है। और सारे दांव पैंच, किधर से घुसना घर में, कैसे चोरी करनी, सारे सिखा रखे थे। अब लंबा तगड़ा शरीर। एक दिन चोरी करने के लिए निकला। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे संत बैठे थे और उपदेश सुन रहे थे लोग। संत के सजल नेत्र और एक मस्ती, एक सुख सा देखकर घाटम जी के मन में पहली बार ये आया कि इसके पास है कुछ नहीं, पर ये सुख और मस्ती कैसी आई इसके पास, जो तो मेरे पास भी नहीं है। सजल नेत्र, पहली बार घाटम जी का मन करा इसको प्रणाम करो। उस तो पहले किसी के आगे झुका नहीं था। जाकर संत के चरणों में प्रणाम किया। संत समझ गए, पता था ये बहुत नामी ख्यातिवान डाकू है, घाटम जी हैं। लोग तो उठ गए, लुटेगा, उठ के भाज गए। वो बैठ गया, कहने लगे महाराज ये मस्ती कहाँ से आई? कहने भाई ये भगवान के नाम की मस्ती है। महाराज फिर मेरा भी कोई सुधार करो, मैं तो क्या करता भाई? कहने लगे जी डाकू हूँ, चोरी करता हूँ। कहने लगे सबसे पहले ये चोरी छोड़ दे। कहने लगे जी ये तो पैतृक धंधा, जीवन निर्वाह करने का साधन है, चोरी तो नहीं छोड़ सकता, मेरे दादा परदादा ने सिखा रखा है। कहने लगे अरे इतना गलत जो सिखा रखा है ना उसको छोड़ देना चाहिए, तभी तो तू सत्संगी आत्मा बनेगा। और भगवान की भक्ति बता भी दूँ तो करेगा कैसे? कहने जी और कोई बता दो कुछ भी, वो नियम पालन कर लूंगा पर चोरी नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे अच्छा हूँ। संत ने सोचा है तो अच्छी आत्मा, चलो इसको किसी न किसी और नियम में संयम में बांध देते हैं। संत ने 4 नियम दे दिए। कहने लगे एक तो सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। कहने लगे जी ठीक है। दूसरा साधु संतों की सेवा करना जब भी मौका मिले। कहने लगे जी ठीक है। तीसरा कहने लगे जब भी तू भोजन करे भोग लगा कर खाना। कहने जी आगे मंदिर ना हो, भगवान की फोटो ना हो, तो कहने लगा भोजन आगे रख के आंख बंद करके भगवान का स्मरण करना, उसको अर्पित करके उसको प्रसाद बना के फिर खाना। कहने जी ठीक है। चौथा नियम दिया, कहीं से भी तू जा रहा है, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, आश्रम में, संत के पास सत्संग हो रहा हो, कथा कीर्तन चल रहा हो, आरती हो रही हो, उसमें भाग जरूर लेना। उसमें ये नहीं सोचना सिद्धांत कि ये उस पंथ का है, उस धर्म का है, भगवान की ये आरती है। तो कहने लगे ठीक है। उसने 4 नियम ले लिए। संत ने सोचा सीधे मार्ग भाई वो अपने आप आ जाएगा। उसने सोची झूठ तो बोलनी नहीं। एक दिन चोरी करने के लिए निकला, इतने में संत आ गए उसके पास। संतों को पता चल गया घाटम जी अब संतों की सेवा करते हैं, लेकिन संतों की सेवा में सब कुछ लगा दिया। उस दिन कुछ नहीं था। सोचा, कहने लगे महाराज बैठो, मैं एक बार अभी आया, कुछ राशन लेकर आता हूँ। कई दुकानों पर गया, सेठों के पास, सब ने मना कर दिया, डाकू है, अरे तो वापिस देगा नहीं। सब ने धन देने से, राशन देने से मना कर दिया। अब शाम हो गई और वो था अप्रैल का महीना। उसने सोचा सबके गेहूं निकले पड़े खेता में, रास उठा रखी है, और सब रात ने सो गए ना। खेत में गया जहाँ किसानों के ढेरी पड़ी थी गेहूं की, में सो गए, बाट देखा कि सो गए, और एक बड़ी चद्दर ले गया, उसमें गठड़ी बांध दी गेहूं की और अपने कंधे लाद लाया। अब वो था बड़ा लंबा चौड़ा शरीर घाटम जी का, घर से लेकर और खेत तक पैड़ा के निशान बन गए। उसने सोचा सुबह उठेंगे ना किसान तो तेरी शिकायत करेगा, दरखास्त देगा, पकड़ा जाएगा, और ये घर तक पैड़ होगी। उसका भोजन बनवाया आटा पीस कर, और उसके घरवाली और वो भोजन करवा रहे संतों को रात ने। लेकिन मन में विचार आ रहा पकड़ा ना जाऊँ, ये तो पैड़ा के निशान बन गए खेत तक, और सब पहचान लेंगे भी लंबा चौड़ा शरीर घाटम जी का वही है, वही चोरी कर सकता है। दुविधा में था, कहेंगे परमात्मा अब तू इलाज रखिए। थोड़ी देर में देखा आंधी तूफान आया, बारिश होकर सारे चिन्ह मिट गए, एक में एक हो गया, पता ही नहीं कौन गया किधर से ले गया। उसको और मन में विश्वास हो गया कि सच में परमात्मा तो मदद करता है। तो इस तरह वो चोरी भी करता पर संतों की सेवा करने लगा।
एक दिन कुछ नहीं था, उसने सोचा संतों की सेवा खर्चा होने लगा, आज तक डाका राजा का मारूंगा जयपुर नरेश के। तो जयपुर नरेश के अच्छे कपड़े पहन लिए उसने, पहन के और गेट पर गया किले के। सिपाहियों ने पूछा भी कौन है तू, क्या करने आया? कहने लगा चोर हूं और चोरी करने आया हूं। अब उन्होंने सोचा भी चोर कभी कहा करे कि मैं चोर हूं चोरी करने आया, शायद कोई राजा का जानकार है, मस्करा है, मजाक कर रहा है, और ऐसे कपड़े पहन के चोर थोड़ा होगा। पर गुरु की आज्ञा थी झूठ नहीं बोलना। अब प्रवेश करता चला गया जहां घुड़साल थी 100 साला, वहां राजा का एक विशेष घोड़ा था काले रंग का। उसने सोचा घोड़े तो बतेरे हैं पर चोर ना आए तो यूं अच्छा क्यों ना चोरी करूं, और कहीं बेच के और काफी लाखों रुपए का बिकेगा, अच्छे धन हाथ लगेगा। 100 साला से वही राजा का मेन काला घोड़ा चुरा के उस पर बैठ के अपने चल दिया, कोई ना रोके। अभी चोर ऐसे थोड़ा दिन धोली चोरी करना आएगा, वो तो रात ना होगा, किसी तो पाड़ लगावेगा, अपने आप को प्रकाशित नहीं करेगा कि मैं चोर हूँ। वो ले गया। अब राजा ने कहीं जाना था, कहने भी मेरा घोड़ा लेकर आओ, देखा तो घोड़ा है नहीं। कहले जी एक व्यक्ति ले गया घोड़ा, तो हमने सोची आपका कोई जानकार है। कहले ढूंढो उसको, चोर था फिर तो। कईयों ने कहा जी वो तो जरूर घाटम था, घाटम कर सकता है इसे काम। अब घोड़े पे बैठ के जा रहा जंगल से, एक मंदिर आया, उसमें भगवान की आरती हो रही थी संध्या। उसने सोचा भी गुरुदेव की आज्ञा है, घोड़ा बांध दिया पेड़ के बाहर आश्रम के मंदिर के, और आरती में शामिल हो गया और लीन हो गया। घंटे संग बज रहे, भगवान की प्रार्थना हो रही, और मन मन में जो गुरु ने मंत्र दिया था वो भी जप रहा। इतने में राजा के कुमैती घोड़ों पर सवार होकर ढूंढते ढूंढते आए। तो उसने सोचा घोड़े के टापा की आवाज आ रही है और घोड़ा बंध रहा बाहर, तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, राजा ठोकेगा जेल में है, सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। ये परमात्मा ये तू ही कृपया करिए, मेरे को तो तेरे पे भरोसा है और अपने गुरु के वचन पर डटा हुआ हूँ। अब राजा के जैसे ही कुमैती आए और वो प्रार्थना करने लग रहा है, वो तो भीतर से बाहर आने लगे। घाटम जी इधर कुमैती आ गए, परमात्मा ने इसी लीला रची, वो काले से सफेद कर दिया। अब घोड़े के चारों तरफ भांडे राजा के कर्मचारी भी, घोड़ा तो वही लगा, कान भी, नैन, नक्श, ऊंचाई, कोठ काठी उसकी, घोड़ा तो वही है जो राजा का था, पर वो तो काला था, यू तो सफेद है। अब घाटम जी देखा कि लिया तो मैं भी काला ही था, पर यूं काला कैसे सफेद कैसे हो गया? वो भी चक्कर काटने लग गया। कहने मैं कौन है तू? कहने से घाटम हूँ। कहने चोर है कहा? कहने लगे ये घोड़ा तो लगता था राजा का काला था, पर ये सफेद कैसे हो? कहने लगे मैं भी तो न्यू चक्कर आ रहा हूँ, मैं काला ले आया था 100 साल, ये सफेद कैसे हो गया? तो यहाँ गरीबदास महाराज एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। गरीब घोड़ा हरा एक तस्कर विचार, बांधा गली बिच हथाई चोवार, राजा कुमैती घोड़े गेले आए, खोजी किया खोज घोड़ा दिखाए, मुस्की पलट अंग होता सुपेद, घोड़ा वही सकल जाना है भेद। भी घोड़ा तो वही है, और जो कितना बड़ा चमत्कार कर दिया गुरु के एक उपदेश पे, एक बात पर डटने से। घोड़ा उलट बेग बांधा जुफान, तस्कर दिया आन साचा ईमान। वहां से हृदय परिवर्तन हो गया। मैं गुरु की इतने वचनों पर रहने से देव भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार काले से सफेद कर दिया, ये चोरी नहीं करूंगा। कहने भी चलो ये घोड़ा भी ले चलो, राजा के पास चलो। राजा के पास खड़ा कर दिया। कहने जी आपका घोड़ा लिया है? राजा कहने लगा ये तो मेरा को ना काला था। कहले जी घोड़ा भाई यही सफेद हो गया, यही तो बड़ा चमत्कार है। और रोकर घाटम ने माफी मांगी, जी मैं ही चोर हूँ, घाटम हूँ, और आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। मेरा तो इतना विश्वास हो गया परमात्मा पर, जो मेरी लाज रखने के लिए अपने गुरु के वचनों पर रहने से इतना मैं जेल से बचा दिया, सजा से बचा दिया, अभी तो कभी वो नहीं करूंगा। और राजा ने कहा भी जेल में नहीं डालूंगा, मेरे राज में रह 5 गाँव नाम कर दिए, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, अब तू भक्ति कर। और फिर घाटम अपने बच्चे को देकर 5 गांव का जो धन था, जमीन थी, और फिर अपने गुरु के पास चला गया और जाके कहने लगा गुरुदेव जी ये चोरी भी नहीं करूंगा। जो शुरू में आपने कही थी ना कि चोरी छोड़ दे, नहीं छोड़ी, पर आपके 4 नियमों का पालन करा। रो के घाटम ने गुरु का चोगा पकड़ के बहुत रोया। एक सदगुरु जब इस सजा से बचा दिया, मैंने कौन बचावा है, यमराज की सजा थे, इतने गलत कर्म करे थे, पर ये मैं चोरी नहीं करूंगा। उसी घाटम को गुरु की कृपा से साक्षात्कार हुआ और उसकी कथा संतों ने अपने ग्रंथ में गाई है।
तो देखो कितना भारी प्रभाव होता है। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गृह साचे शंकर रीज ही ब्रह्मा जोड़े प्रीत, विष्णु करे प्रतिपाल हद सकल संत संगीत। सच्चे शंकर परमा शंकर भी रीढ़ जागा अगर सच्ची आत्मा इस धरती पर हो, ब्रह्मा भी उससे प्रीति जोड़ेंगे, विष्णु भगवान उसकी पालना करेंगे। कहते हैं सकल संत संगीत, और इस सृष्टि में जितनी भी सिद्ध ऊंची आत्माएं ना संत भगत, वो भी उस पर झुक जाएंगी कति। जैसे कबीर साहब की बालद भरकर सारे देवताओं ने लेकर परमात्मा आगे 3 दिन यज्ञ करी, ऐसे ऐसे चमत्कार होने लग जाते हैं। लेकिन झूठ का संग नहीं करना, सत्य का करना। झूठ कहीं हो और आडंबर हो, सच्चाई ना हो, उसका त्याग कर देना। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब साचों के संग चालिए झूठे संग नहीं जाए, रावण मिलता है नहीं विभीषण की बाह। अब रावण तो उपद्रवी था, सारे बदमाश था पूरा, दूसरे के घर छीन लिया, दूसरे की स्त्री छीन के लिए आया, पुष्पक विमान अपने भाई कुबेर से छीन लिया, सारे देवता बांधे उठ पटांग करने थे। जब विभीषण ने देखा मैंने तो भक्ति करनी है, तो लंका भी और अपना भाई छोड़ के भगवान की शरण में आ गया, झूठ का संग छोड़ दिया। भी मेरी भुजा तेरे से नहीं मिल सकती, मैं तो भाई का संग छोड़ दूंगा पर भगवान का नहीं छोड़ सकता। इसीलिए संसार में जहाँ आपको अपवित्रता, अमर्यादा और पाप लगे, कुसंग लगे, उसका त्याग करना उपदेशी आत्मा का कर्तव्य है। और जो सच्चाई पर चलने लग जाए, गुरु की आज्ञा में रहने लग जाए, तो देख लेना कितने बड़े चमत्कार उसके जीवन में हो जाएंगे। वो व्यक्ति अपना आत्म अनुसंधान कर सकता है। तू ही है तारणहार सबका, तू ही है तारणहार सतगुरु, तू ही है तारणहार सबका, तू ही है तार। तू चाहे तो छिन में उबारे, चाहे नरक दे डार। तू चाहे तो छिन में उबारे, चाहे नरक दे और बलि तो चाहे स्वर्ग को जाऊं, बलि तो चाहे स्वर्ग को जाऊं। ले डारा पाताल सतगुरु, तू ही है तारणहार सबका, तू ही है तारणहार, तू ही है तारणहार सबका, तू ही है तारणहार सतगुरु, तू ही है तार। तुझको भूला हिरणाकुश था, नख से उदर बिडार। तुझको भूला हिरणाकुश था, नख से उदर बिडार। सुवा पढ़ावत गणिका तारी, सुवा पढ़ावत रे तारत न लाई वार। सतगुरु तू ही है तारणहार सबका, तू ही है तारणहार। बिलनी अधम तेरी तेरे शरणा, कालों करो विचार। बिलनी अधम तेरी तेरे शरणा, कब लग करो विचार। गिसा संत तारने आए, गिसा संत तारने, हे बंदी छोड़ तारने आए, बंदी छोड़ने आए। प्रेमी दिए उतार, सतगुरु तू ही है तारणहार सबका, तू ही है तार। प्रेम प्रीति का खेल रे संतो, सुरत सबद में धा। प्रेम प्रीति का खेल रे संतो, सुरत सबद में धा। अवगत दास पे कृपा की जो, अवगत दास पे कृपा
करता विनय पुकार, सतगुरु तू ही है तारण हार, सबका तू ही है तारण हार, तू ही है तारण हार, सबका तू ही है तारण हार, सतगुरु तू ही है तारण हार, सबका तू ही है तारण हार, तू ही है पालन हार, सबका तू ही है पालन हार, सतगुरु तू ही है पालन हार, सबका तू ही है तारण हार, सतगुरु तू ही है तारण हार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ओम शांति।